Hi guys, this is Ayush and you are watching #AjeebTechNews। इसके अंदर हम सारी ऐसी न्यूज के बारे में बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो है ही, बट साथ साथ थोड़ी सी अजीब है। सो आज की न्यूज लेट्स फाइंड आउट। तो पहली न्यूज आती है स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट, जिसके अंदर की दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ई टोकन सिस्टम लॉन्च करा है शराब के ठेकों पर, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जा सके। आई नो ये जितना वियर्ड साउंड कर रहा है ये उतना सच भी है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कंट्री अभी तक पूरी लॉकडाउन में थी बिकॉज ऑफ कोरोना एंड कोविड सिचुएशन। तो उसके अंदर ये था कि शराबियों को शराब नहीं मिल रही थी और इसीलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा था शराब से। और अभी जैसे जैसे हल्की सी सिचुएशन जो कंट्रोल में आने लगी है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसे रिलैक्स कर देते हैं और ठेके वगैरह खोल देते हैं 2-3 दिन पहले। और आपने हाल देखा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए कि आधी दुनिया रोड पे थी और शराब के लिए लाइन में खड़े एंड एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट ने सोचा भी इसका क्या करा जाए, तो इन्होंने इसके अंदर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने का सोचा, जिसके अंदर की एक वेबसाइट लॉन्च करी गवर्नमेंट ने, जिसपे कि आप एक ई टोकन ले सकते हो। कि जैसे मान लो मुझे उस वेबसाइट पे जाना है, मुझे अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और मुझे बताना है कि भाई मेरे घर के पास नियरेस्ट ठेका कौन सा है। वो सिलेक्ट करके गवर्नमेंट मुझे एक टोकन देती है और साथ में मुझे एक स्लॉट देती है, टाइम स्लॉट, कि भाई इस स्लॉट पे आके आप अपनी शराब ठेके से कलेक्ट कर सकते हैं। और माइंड यू अभी भी जो 70% ऊपर जो शराब बिक रही है वही रेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेट भी कम हुआ, और उस पे ऐसे ऐसे जाके आप ले सकते हो। बट बीइंग अ गवर्नमेंट वेबसाइट, तो विद इन 30 to 40 मिनट्स और इतने सारे शराबी, वो वेबसाइट बुरी तरीके से क्रैश हो गई और फॉर द टाइम बीइंग इट इज डाउन। तो अभी इनिशिएटिव थोड़ा होल्ड पे है। बट ये क्या हो रहा है, आई मीन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ताकि शराब लोगों तक पहुंच सके लॉकडाउन में। सो दिस इज क्रेजी। न्यूज नंबर 2, रामायण और महाभारत की वजह से ऑल ओवर इंडिया बच्चों के अंदर जो आई इंजरीज के केसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स का क्लेम है ऑल ओवर इंडिया। इस न्यूज को और ज्यादा डिटेल में हम बात करें उससे पहले मैं आपको एक मस्त फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के फेज में, यू ऑलरेडी नो वैसे ये, कि रामायण वापस से ब्रॉडकास्ट हुआ था दूरदर्शन पे, बट आपको ये नहीं पता होगा कि 16 अप्रैल 2020 यानी इसी लॉकडाउन में रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा वॉच्ड टीवी शो बन गया। उसने दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए विद 7.7 करोड़ व्यूज। मतलब दिस इज क्रेजी यार। हम कहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड देख के खुश हो रहे हैं, यहाँ पे तो भाई रामायण है जो सबसे बढ़िया है। तो एनीवे बैक टू द न्यूज। तो डॉक्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब जो केसेस हैं फॉर आई इंजरीज इन किड्स, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। अब कमाल की बात ये है कि जब दूरदर्शन ने पहले कई सालों पहले जब रामायण और महाभारत टीवी पे आता था, तब आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते थे कि भाई बच्चे एक दूसरे को ऐसे हर्ट कर रहे हैं, आई इंजरीज वगैरह हो रही है एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद एकदम से ऐसे केसेस डिक्लाइन होते गए, कम होते गए। बट जैसे ही दूरदर्शन ने ये वापस ब्रॉडकास्ट करा, तो ये केसेस बच्चों के अंदर वापस बढ़ गए। सो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, इवन इफ हम एक टेलीविजन की बात करें, तो वो हमें कितना ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे बिहेवियर में, और हम कैसे चीजों को देखते हैं, हमारा नजरिया, उन सबको बिल्कुल चेंज कर देता है। अब बच्चों में आप देख रहे हो कि उन्होंने कोई बस एक टीवी शो देखा और वो उससे इंस्पायर होकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इवन अस एज एन एडल्ट्स, हम लोग भी टीवी शोज पे ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं कि पहले दिन हमें अजीब लगता है, दूसरे दिन और अजीब लगता है, बट तीसरे दिन वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है और धीरे धीरे वो हमारा कब कल्चर बनते जाता है या हमारा सोच ही वैसे होती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो वी शुड बी मच मोर माइंडफुल कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर ना हो। एंड इवन चिल्ड्रन, हमें जरूर उन पर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं। न्यूज नंबर 3, एक नया सोशल मीडिया चैलेंज आया विद द नेम #TinyFaceChallenge। मुझे जब लगता है ना कि लोग बेवकूफ नहीं है, लोग पागल नहीं है, मैं उस दिन वापस से गलत प्रूव हो जाता हूँ। आइस बकेट चैलेंज समझ आता था, ठीक है, अपने ऊपर बर्फे गिरा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ सोशल कॉज, ठीक है, समझ आता है। फिर एक वो की चैलेंज आया, ड्रेक का गाना आया, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, पेड़ के अंदर मार रहे हैं, मतलब बेवकूफी की कोई हाइट नहीं है। बट ये टाइनी फेस चैलेंज, मतलब ये नेक्स्ट लेवल बेवकूफी है और ये बहुत अजीब है। आई मीन अब इसके अंदर क्या है, आपको पता है कि क्वारंटीन है और सारे बंदे एकदम खाली है, किसी के पास कुछ काम धाम नहीं है, और फेस मास्क अपने को लगा के रखना होता है। तो फेस मास्क का मतलब है कि यहां तक आपका चेहरा कवर्ड है।
तो अब इंस्टाग्राम पे मॉडल्स क्या कर रहे हैं, अपना ये नीचे वाला फेस अपनी नाक के ऊपर ही बना रहे हैं। एक सेकंड, आई नो जितना अजीब साउंड हो रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मास्क तो यहां तक आ गया, तो ये जो आपकी नोज है, यहीं पे ही आप एक छोटी सी नोज बनाओ और यहीं पे ही अपना ये बचा हुआ मुंह यहीं पर ही बनाओ। आई नो आपको ये भी समझ में नहीं आ रही मेरी बातें और आपको लग रहा है कि ये पागल हो चुका है, बट एक सेकंड आप देख लो। ये तो ये मुझे कुछ लोग दिखे जो कि टाइनी फेस चैलेंज कर रहे हैं। तो जैसे ये मुझे दूसरी पिक्चर दिखी और ये आई एम नॉट श्योर कि आप लोग का इस पे क्या रिएक्शन है। आप लोग का जो भी इस पे रिएक्शन है, जो आप लोगों का इस बारे में थॉट है, मुझे नीचे कमेंट से जरूर बताना। बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा स्केरी है। चलो, एनीवे, दिस इज इट फॉर टुडे। हाय गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग AJ9017। दिल से टेक्नोलॉजी का शौक है तो बस आपसे शेयर करने आ जाता हूँ। टेक्निकल रिव्यूज और अनबॉक्सिंग सिर्फ उन्हीं चीजों की डालता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, एंड माइंड यू विदाउट एनी टेक स्पेक्स, ताकि समझने में भी आसान हो और लेने में भी। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।